हेलो दोस्तों, मैं हूं अंकुर और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का जो पेपर हुआ था 24 तारीख को शाम मीटिंग वाला। ठीक है, इस पेपर को हम लोग शुरू करने वाले हैं। ठीक है, और ये यूज़फुल होगा जो भी आरपीएफ एंड ग्रुप डी के एग्ज़ाम होंगे उनके लिए। तो हम लोग मैथ के सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये वाला पेपर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन है 63 चॉकलेट को ए और बी के बीच 4:5 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक है, 4 और 5 कितना हो गया? 9 यूनिट की वैल्यू दी गई 63, 9 7 जा 63। क्या पूछा? ए को 4 मिलेंगे, 7 × 4 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटे है तो 150 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, कितने सेकंड का समय लगेगा? ठीक है, 36 किलोमीटर प्रति घंटे। अच्छा, तो स्पीड क्या होगी, टाइम क्या होगा? टाइम इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी करेगी ट्रेन? एक तो अपनी डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है, और साथ में पुल की भी डिस्टेंस कवर करेगी। अपॉन स्पीड कितनी है? 36। लेकिन ये तो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको मीटर प्रति घंटे आवर में बदल लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 का। 18 2 जा 36, यानी कि 100 प्लस 150 कितना हो जाएगा? 250 अपॉन 5 2 जा 10, यानी कि हमको लगेंगे 25 सेकेंड का समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंगल एक त्रिभुज एबीसी में। ओके, त्रिभुज बना लेते हैं। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। एंगल ए 70 डिग्री, तो 70 डिग्री हो गया। एंगल बी 70 डिग्री, तो बाह्य कोण ए। अच्छा, ए का बाह्य कोण, इसका मतलब हमें इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ये बोला है। तो बाह्य कोण ए का बाह्य कोण कौन सा होगा? ये वाला। ये पूरी लाइन 180 होती है, ये 70 है, तो ये कितना बचेगा? 180 माइनस 70, यानी 110 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। दो पाइप ए और बी एक टंकी को 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? ठीक है, पाइप जो ए है वो कितने 15 मिनट में भर सकता है, पाइप बी है वो 20 मिनट भर सकता है। दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? 63। 15 4 जा 63, 20 23 से 63। कह रहा है 4 मिनट बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब 4 मिनट तक तो दोनों काम करेंगे, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी है? 7। तो 4 मिनट तक दोनों काम करेंगे, तो 7 4 जा 28। 4 मिनट दोनों काम करें 28। अब काम कितना बचा? 60 माइनस 28 32। अब यहाँ से क्या हुआ? पाइप ए को बंद कर दिया गया और इसको करेगा कौन? बी, 3 इफिशियंसी से। तो एक तो 4 मिनट लगे, ठीक है, साथ में अब इस 32 इफिशियंसी को 32 वर्ग को 3 की इफिशियंसी से भरा जाएगा। तो हम लोग करते हैं इसको 4 + 3 से 32 को काटते हैं तो कितनी बार जाएगा? 10 3 जा 30 हो गए। 10 बार तो कंप्लीट जाएगा, 10 और 2/3 कुछ ऐसा है। ठीक है, 10 2/3, यानी कि 4 + 10 होल नंबर 2/3। ठीक है, 4 + 10 14। अब बाद बाकी इसको मिनट बदलने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 14 मिनट ही आंसर दे रहा है। बाद बाकी अगर करना था तो 4 10 14 और 2/3 घंटे को मिनट में बदलने के लिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 60 से। 32 या 60, तो 14 आवर और 14 मिनट 40 सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 171 और 173 के गुणनफल को, यानी मल्टीप्लाई को 17 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल क्या? अच्छा, 171 को 17 से भाग दोगे तो यहाँ शेषफल 1 बचेगा। ठीक है, और 173 को 17 से भाग दोगे तो यहाँ 3 बचेगा, क्योंकि 17 17 9 जा 170, 17 नहीं 170। तो यहाँ 1 बच रहा है, यहाँ 3 बच रहा है, 3 1 जा 3, तो टोटल शेषफल 3 बचेगा। ठीक है, 75 × 75 -2 × 75 × 75 + 25 × 25। अच्छा, यहाँ पे तो एक फॉर्मूला लग रहा है, देखो
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम सबको पता है किसका फॉर्मूला होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का होता है। ए कितना है यहाँ 75, बी कितना है यहाँ पे 25, यानी 50 का स्क्वायर, और 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500। नेक्स्ट पे चलते हैं। दो धनात्मक संख्याओं का योग 55 है, उनका अंतर 19 है। देखो अगर हम ऐसे करें तो x प्लस वाई 55 है और x माइनस वाई 19 है। दोनों को जब जोड़ देंगे तो y कट जाएगा, तो 2x इक्वल टू 9 और 5 14, 5 6 7, तो 37, x इक्वल टू 37। ऑप्शन एक ही है, ठीक है 37 वाला। और दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ देखो इनका अंतर जो है दे रहा है 19। यहाँ पे अंतर है आपका 25 का, यहाँ 15 का, यहाँ 19 का, और यहाँ पे 917 का। तो सीधी सी बात है एक ही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 0.06 और 24 के बीच मध्यानुपाती। ओके 0.06 अपॉन मध्यानुपाती एक्स मान लेते हैं, तो x अपॉन 24 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0.06 इंटू 24। मल्टीप्लाई जो हम करेंगे तो 6 चौको 24, 6 दूनी 12 तो 14। कितने के बाद मल्टीप्लाई पॉइंट लगेगा 1 2 2 के बाद। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1.44, 1.44 का स्क्वायर रूट होता है 1.2, क्योंकि 12 का स्क्वायर रूट कितना है 144, 1.44 का 1.2, ठीक है बनकर। चलो ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सोमवार को दुकान ए और बी पुरुष, यानी ये मेल वाला है ये फीमेल वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी द्वारा महिलाओं को बेची गई पुस्तकों की संख्या के बीच में डिफरेंस, यानी ये पूछा है कितना है 38, क्योंकि यहाँ महिलाएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0.0009 का वर्गमूल। ओके क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 9 अपॉन वन के पीछे 1 2 3 4 3 4 2 3 4, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं, तो 9 का कितना आ जाएगा 3 और 10,000 का कितना आ जाएगा 100, यहाँ से आ जाएगा 0.03, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ए बी सी का औसत 45 kg है। ए और बी का औसत भार जो है 40 kg और बी और सी का 43 kg है, ठीक है। बी का भार कितना होगा, ओके तो ए प्लस बी प्लस सी का औसत दिया, हम टोटल निकाल लेते हैं। ए प्लस बी प्लस सी 45 इंटू 3 135, ठीक है। अच्छा ए प्लस बी का कितना दिया गया है 40, हम लोग टोटल निकाल लेते हैं 40 2 80। और बी प्लस सी का कितना दिया गया है 43 इंटू 2 86। कह रहा है बी का निकालने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, इनमें से या तो ए प्लस बी या बी प्लस सी, एक पहले वाले में रख देते हैं। ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है 80 है, तो इस पहले वाले में रख दो, तो 80 प्लस सी इक्वल टू 135 इस वाले से, ठीक है। सी आ जाएगा 135 माइनस 80 कितना हो गया 135 माइनस 80 और 55, ठीक है। अब बी का पूछा है ना, तो इसमें सी की वैल्यू आ गई 55, तो इस वाले में रख दो, तो बी प्लस 55 इक्वल टू 86, तो यहाँ से 86 माइनस 55, 6 में से 5 गया 1, 8 में 3 8 में से 5 गया 3, 31 kg, ठीक है। 3/20 12/20 कितना प्रतिशत है, ठीक है। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे 20 12/25 का कितना प्रतिशत के लिए 100 का मल्टीप्लाई, तो ए बी सी डी लगा देते हैं ए सी बी डी, ठीक है। तो 3 इंटू 25 अपॉन 20 इंटू 12 मल्टीप्लाई 100, तो 25 जा 3 4 जा, यहाँ कितना हो जा 25 नीचे 125, नीचे 4 4 3 जा 12 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 5, तो 31.25, ठीक है 31.25 बचा, इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7% मासिक ब्याज की दर पर 9 माह के लिए। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है पढ़ने में, अगर यहाँ वार्षिक दिया होता तो हम टाइम 9/12 लगाते, लेकिन यहाँ मासिक दे रहा है तो हम सीधा सीधा सॉल्व करेंगे, यानी 600 पर
9 महीने का 7% की ब्याज से, यानी 7% मतलब 700। तो 0 0 कट गए, तो 9 7 63, 6 इंटू 63, 6 18, 37, 378 आंसर हो गया। ठीक है। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% कमी कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाए। त्रिज्या में अगर क्षेत्रफल में त्रिज्या कितनी बार आती है, पाई आर स्क्वायर, 2 बार आती है। ठीक है। 50% मतलब 1/2, यानी पहले रेडियस 2 थी, बाद में 1 हो गई। 2 बार आती है, 2 बार लिखेंगे, 2 थी 1 हो गई, तो 2 जा 4 और 1 बन जा 1, यानी कितनी कम हो गई, 3 कम हो गई, कितने पे, 4 पे। परसेंटेज निकालने का 100 का मल्टीप्लाई 25, ये हो गया 75% तक कम हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नीता ने 5.5 लीटर आम का रस खरीदा, उसकी सहेलियों ने इतना यूज़ कर लिया। माइनस करना है सीधा से। 5.5 लीटर मतलब 5 लीटर और 500 ml, इसमें से 3 लीटर 925 ml खर्च कर लिया। तो 5 9 गया 7, 14 गया 5, 1 लीटर 575 ml। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, एक टंकी के तल में एक छेद है जिसके कारण टंकी बनने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि छेद नहीं होता तो टंकी 1 घंटा कम लगता है, इसका मतलब 7 घंटे लगते हैं। तो हम एक काम करते हैं, जो नल है तल में जिसको टंकी बनने, एक जो नल है उस नल को मान लेते हैं ए, और वो छेद के साथ टंकी को भरने में 8 घंटे लग रहा है, तो हम छेद माइनस में काम कर रहा है तो माइनस ले लेंगे, बी को ले लिया हमने नल। ये काम कर लग रहा है 8 घंटे में, लेकिन अगर नल अकेला चलता है, छेद नहीं होता, तो टंकी के 1 घंटा कम लगता है, तो लगता है 7 घंटे। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 56, 8 7 जा 7 8 जा। इसका मतलब ए की इफिशियंसी 8 है और बी की, अब तो दोनों की तो 7 है, तो बी की निकालने कितनी हो जाएगी, -1। तो 51 ये कह रहा है टंकी को पूरी तरह खाली करने में, तो -1 की इफिशियंसी से काम करेगा। ठीक है, -1 की, तो उसको 56 घंटे लगेंगे। ठीक है। 80 अंकित रुपये 80 अंकित एक थैला 68 में जाता है। ओके, छूट की दर तो कितने, 80 67 पे कितने की छूट हो रही है, 12 की। किस पे, मार्क प्राइस पे, 80 पे, इंटू 100, 24 जा 25 जा 4 3 जा, तो 3 इंटू 5 15%। ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 20 से बड़ी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत। 20 से बड़ी 5 कौन सी हो जाएगी, एक तो 23, 25 27 29 29, फिर 31, 33 नहीं होगी, 35 नहीं होगी, 37 39 नहीं होगी, 41 होगी, अपॉन 5 है तो 5, तो 9 3 12, 9 3 12, 1 13 7 20 और 1 21, 2 कैरी हो गया, 2 2 4 3 7 3 10 4 14 2 16, 5 3 15, 1 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 32.2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 10 गुनी, स्वयं की 8/5 गुनी हो जाती है, यानी कि ठीक वार्षिक ब्याज ज्ञात करना है। यानी कोई धनराशि पहले 5 थी, 8 होगी, ब्याज कितना मिल गया, 3, यानी ब्याज इक्वल टू, यानी 3 इक्वल टू पी कितना है, 5 है, पी इंटू आर कितना है, आर ही तो निकालना है, टाइम कितना है 4 ईयर्स, अपॉन 100। तो ठीक है, तो आर इक्वल टू 300 या 300, 5 4 जा 20, 0 0 कट गया, 2 से 15%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किस व्यंजक को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो इसको 4 - 36 डिवाइड 4 प्लस 2 इंटू 5, 4 - 36 डिवाइड हो जाएगा 4 से तो 9, प्लस 5 2 जा 10, 4 - 5 प्लस 10, तो 10 - 5 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, यानी 484, बेलन की ऊंचाई 7 है, तो बेलन का आयतन कितना होगा। अच्छा, बेलन का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, कितना दिया गया 484, तो रखते हैं 2 × 22/7, आर नहीं पता है,
हाइट दी है 7 इक्वल टू 484। तो 7 से 7 कट गया, 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जाए 2 2 जा 4, 2 से फिर काटो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 11 से काट दो, 11 11 जा, तो आर आ गई 11 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। 22/7, आर कितना है 11 इंटू 11, एच कितना है 7, 7 7 कट गया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यानी 22 इंटू 11 इंटू 11 121, तो 121 और 22, तो 242 इधर कर लेते हैं, 121 इंटू 22, 242 एंड 242, 2 4 2 6 6 2 2662। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 2662। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नाम्या का विवाह 6 वर्ष पहले हुआ था। अब उसकी आयु उसके विवाह की समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की वर्तमान आयु उसकी वर्तमान आयु का 5वां भाग है। पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले हम नाम्या की याद करते हैं। करंट की, अभी ये करंट दे रहा हूँ, ये ओल्ड। 1/4 कितना होता है, 4 5/4, यानी पहले अगर उसकी उम्र आयु 4 थी तो अभी 5 है। विवाह 6 वर्ष पहले हुआ तो गैप 6 वर्ष का होना चाहिए। इसका मतलब अभी उसकी आयु 24 है, तो अब पहले उसकी आयु 24 थी तो अब उसकी कितनी है 30। कह रहा है कि उसके पुत्र की वर्तमान आयु को 5वां, वर्तमान आयु कितनी 30 का 5वां भाग यानी 1/5, यानी 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 1.24 पे बार को सरल लीजिए। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख लो, पहले 0.24 पे बार, और दोनों पे बार होता है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, 3 से काट देते हैं, 3 8 24, 3 3 जाना 3 3 जाना 1 प्लस 8/33, यानी 33 प्लस 8/33 यानी 41/33। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इसको सॉल्व करते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा को भी साइन कॉस में बदल लेते हैं, यानी कि 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा दोनों में सेम है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, -4 प्लस 2, तो 3 - 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से तो सॉल्यूशन बन नहीं रहा है। दोनों में अगर हम यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे इसको, यहाँ पे क्योंकि 3 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा तो 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। चलो करते हैं, 3 सेक स्क्वायर थीटा माइनस 2, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को दे दिया तो 2 टेन स्क्वायर थीटा। तो इसको कलर हरा कर देते हैं, तो 3 सेक स्क्वायर थीटा क्या कहेंगे, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 3 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 3 प्लस 3 टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन स्क्वायर थीटा, यानी 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 3 प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक मिनट, जेम्स द्वारा एक वस्तु को 1920 में बेचकर अर्जित लाभ 1500 बेचने पर वही हानि के बराबर है। ओके, 1920 और 1500 दोनों में
इक्वल है, तो इसका मतलब हमें कोई मिडिल पॉइंट चाहिए। दोनों का गैप कितने का है? 400, 420/2, 210। यानी कि अगर 1900 में से याद हो तो -210 कर दो, या 15 में +210 कर दो, एक ही बात है। तो ये आ जाएगा आपका 1710। ठीक है, और यही आपका CP आ गई। अब यहाँ क्या करें, तो बराबर बोला था ना। अगर जैसे यहाँ बोलता कि इतने गुना है, तो जैसे मान लो बोलता है कि 3 गुना है, तो 3 + 1 4, 4 से डिवाइड करते, एक हिस्से को 3 मारते, एक को 1 में। लेकिन कह रहा बराबर है, तो बराबर के लिए हम 210 को एक को बांटेंगे। 1920 से या तो 210 कम कर दो, या 1500 में 210 बढ़ा दो, हमारा CP मिल जाएगा। CP 1710 आया है। कह रहा है इसका 10%, तो 1710 का 10% कितना हो जाएगा? 1710 है, इसका 10% 171। बस जोड़ देते हैं, 1 7 और 1 8, एंड 7 और 1 8 और 1 1881 इसका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये 99 कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के गोले को पिघलाकर 27 मतलब दिखने वाले गोले बनाए जाते हैं। मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और इस प्रकार बने 8 छोटे छोटे गोलों के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। ओके, ठीक है। कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु के गोले को पिघलाकर 27 समरूप गोले बनाए जाते हैं। इसका मतलब इनका वॉल्यूम सेम रहेगा, यानी 27। गोले का वॉल्यूम क्या होता है? 27 इंटू, एक गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³, स्मॉल आर मान लेते हैं। और ये वॉल्यूम किसके बराबर? 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले के वॉल्यूम के बराबर, यानी कि 4/3 पाई इंटू 12^3। 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, तो r³ बराबर कितना हो जाएगा? 12 का इंटू 12 इंटू 12/27 इंटू 27। ठीक है, अच्छा 27। ठीक है, तो r आपका कितना आ जाएगा? 27, 12 12 12 का स्क्वायर रूट 12 हो गया, क्यूब रूट 27 क्यूब रूट 3 हो गया, 3 4 या 12, यानी रेडियस आपकी आ गई 4, कैपिटल R नहीं स्मॉल r, सॉरी स्मॉल r आ गई 4, यानी छोटे गोलों की रेडियस 4 आ गई। अब कह रहा है मूल गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल और 8, इस प्रकार 8 कुल गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। हम पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे ही नहीं, क्या निकालेंगे? बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? हमें सिर्फ r से मतलब है, एरिया r² में होता है। r कितना है बड़े वाले गोले का? 12, तो ये 12², क्योंकि 4πr² होता है, तो 4π से 4π दोनों कट जाएंगे, तो 12² का अनुपात छोटे गोलों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो छोटे गोले कितने हैं? 8, तो 8 इंटू छोटे गोले की रेडियस कितनी निकली? 4² ठीक है, तो 12 का स्क्वायर 144 रेशियो 8 इंटू 4 को 16, तो 16 9 जब 144 होता है, तो 9:8 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके, यहाँ क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जल्दी ही CGL के सेक्शनल भी शुरू करेंगे, जो भी 2024 में पेपर हुए थे, मतलब SSC ने जो भी पेपर कराए थे उनको सॉल्यूशन शुरू करेंगे, CGL CHSL CPO या फिर सिलेक्शन बेस वाले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।